मूस टाउन की गहमा गहमी में एक छोटा लेकिन पुराज़म चूहा रहता था जिसका नाम चिस्तर था। चिस्तर दूसरे चूहों जैसा नहीं था जो खाने के बच्चे कुच्चे टुकड़ों पर गुजारा करते थे। चिस्तर ख्वाब देखता था पनीर के पहाड़ों, उसकी नहरों और एक पनीर की जंत के। एक दिन जब वो टाउन स्क्वायर के पार भाग रहा था, चिस्टर ने दो मोटे चूहों को बातें करते हुए सुना। आज रात मीर की हवेली में एक बड़ा पहिया सोएस पनीर पहुंचाया जा रहा है। एक चूहे ने कहा, ये तो गाड़ी से भी बड़ा है। दूसरे ने जवाब दिया। इसकी आंखें चमक उठीं। चिस्तर की मूंछें जोश से कांपने लगीं। ये इसका मौका था। वो अपने छोटे से सुराख में वापस आया। इसका दिमाग ख्यालात से भरा हुआ था। इसने अपने दोस्तों को जमा किया। पीनीलूप, एक ज़हीन चूहिया जो आलात में माहिर थी, और मिल्टन, एक मजबूत लेकिन थोड़ा सा कंद ज़हन चूहा। आज रात चेस्टर ने ऐलान किया, हम अजीम पनीर चोरी के मिशन पर निकलेंगे। पीनीलूप जोश से चीख उठी, जबकि मिल्टन हमेशा की तरह हैरतज़दा नजर आया। लेकिन मुझे तो सोना पसंद है, उसने बड़बड़ाया। जैसे ही रात हुई, तीनों अपने सुराख से निकले। मायर की हवेली बड़ी और शानदार नजर आ रही थी। इसकी खिड़कियों से रोशनी झलक रही थी। वो हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे जहां डिलीवरी ट्रक अभी आया था। सुइस पनीर का बड़ा पहिया मोटे कपड़े में लपटा हुआ उतारा जा रहा था। पीनीलोप, अपने आलात निकालो, चेस्टर ने सरगोशी की। पीनीलोप ने अपने थैले से एक छोटा सा हक और एक बारीक सीढ़ी निकाली। उसने हक को ट्रक पर फेंका और वो मजबूती से जम गया। चूहे जल्दी से सीढ़ी चढ़कर पनीर के बड़े पहिए पर पहुंच गए। अचानक वही दो चूहे जो टाउन स्क्वायर में थे नमूदार हुए। आवा, ये क्या है? एक चूहे ने तंजिया कहा। लगता है हमारे मुकाबले में कुछ नए हरीफ आ गए हैं। एक तेज ताक़ुब शुरू हो गया। चूहे और चूहिया पनीर के पहिए पर भाग रहे थे। मल्टन अपनी जहनी सादगी के बावजूद हैरतअंगेज़ तौर हो गया, पर फिरतीला साबित हुआ और उसने अपनी ताकत से चूहों को दौड़ धकेल दिया। पेनीलोप ने अपने आलात का इस्तेमाल किया, धुएं के छोटे बम और शूर मचाने वाले आलात से तौजा हटाई। इसी दौरान चेस्टर के जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और पनीर में एक सुराख बनाना शुरू कर दिया। ये पनीर से फरार का रास्ता है, इसने ऐलान किया। चूहे करीब आ रहे थे, लेकिन चीस्टर ने पनीर में इतना बड़ा सुराख बना लिया कि चूहे उसमें से निकल सकें। वो पनीर के नरम अंदरूनी हिस्से में गिर गए और चूहों को मायूसी में पीछे छोड़ दिया। चूहे खुद को पनीर की सरंगों के एक भूल भलियों में पाए। अब क्या करें? मल्टन ने पूछा। हम रास्ता ढूंढते हैं, चीस्टर ने कहा, और ये लजीज पनीर साथ ले जाते हैं। उन्होंने अगले 1 घंटे पनीर के पहिए को दरियाफ्त करने, दीवारों को कुतरने और अपने छोटे थैले पनीर के टुकड़ों से भरने में गुजारे। आखिरकार इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, पहिए के नीचे एक छोटे से सुराख के करीब। जब वो बाहर निकले तो देखा कि मीर की बल्ली ने चूहों को भगा दिया था। चूहे जल्दी से अपने सुराख की तरफ भागे, अपने थैले पनीर से भरे हुए, दिल खुशी से लबरेज। उन्होंने अपना माल दूसरों के साथ बांटा और मूस टाउन के हीरो बन गए। उस दिन के बाद चीस्टर को चीस्टर दी पनीर फातिहा कहा गया। पेनीलोप दी गेजेट जेनिस बनी और मिल्टन हैरत से मिल्टन दी अजीम कहलाया। और जब चांद मुकम्मल होता, वो अकठे बैठते और अजीम पनीर चोरी की कहानी सुनाते। एक ऐसी दास्तान जो मूस टाउन में नस्लों तक गूंजती रही।